कक्षा 10 गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। आज निर्देशांक ज्यामिति में अपन प्रश्न नंबर 9.2 के कुछ और प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदुओं A 1 -3 और B -3 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है और बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना कि बिंदु P जिसके निर्देशांक है XY दिए गए बिंदुओं A x1 y1 बराबर 1 -3 और B x2 y2 बराबर -3 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1:m2 बराबर 1:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ लेंगे विभाजन सूत्र, जो कि है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। मान रख दीजिए 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1 बटा 1 प्लस 3 बराबर -3 प्लस 3 बटा 4 बराबर 0। इसी तरह y के मान के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। मान रख दीजिए 1 इंटू 9 प्लस 3 इंटू -3 बटा 1 प्लस 3 बराबर 9 माइनस 9 बटा 4 बराबर 0। इस तरह आप देख रहे हैं कि बिंदु P के निर्देशांक में x का मान भी 0 आ रहा है, y का मान भी 0 आ रहा है, यानी P बिंदु जो है वो मूल बिंदु है। यही अपने को सिद्ध करना था। अतः मूल बिंदु O 0 0 बिंदुओं A जिनके निर्देशांक 1 -3 और B जिनके निर्देशांक -3 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। पुनः अब अपने को निकालना है कि 1:3 में बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए माना कि बिंदु P जिसके निर्देशांक XY दिए गए बिंदुओं A x1 y1 बराबर 1 -3 और B x2 y2 बराबर -3 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1:m2 बराबर 1:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। पुनः विभाजन सूत्र से x का मान लिखेंगे। x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2। मान यहाँ पर पुट कर देंगे। 1 इंटू -3 इंटू 1 बटा 1 -3 बराबर -3 बटा -2। माइनस माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, 3 और 3 6, इसमें 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा x का मान 3। इसी तरह y के लिए y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। मान रख देंगे बराबर 1 इंटू 9 -3 इंटू -3 बटा 1 -3 बराबर 9 प्लस 9 बटा -2 बराबर 9 और 9 जुड़ के हो जाएंगे 18। इसमें 2 का भाग देंगे 9 और नीचे हर में माइनस के कारण इसका उत्तर माइनस में आएगा। इस तरह x का मान 3 और y का मान -9 आ रहा है। अतः बिंदु P जिनके निर्देशांक 3 -9 है बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं 22 20 और 0 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना कि बिंदु P जिनके निर्देशांक XY दिए गए बिंदुओं A x1 y1 बराबर 22 20 और B x2 y2 बराबर 0 16 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पर मध्य बिंदु ही सीधा अपन काम में ले सकते हैं। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर 22 प्लस 0 बटा 2 बराबर 11 तथा y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर 20 प्लस 16 बटा 2
बराबर 36/2 बराबर 18। अतः बिंदु 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 11 और 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। अब यहाँ पर x अक्ष दिया है, इसके ऊपर बिंदु स्थित है, तो x अक्ष पर जो भी बिंदु होगा उसमें y का मान 0 होता है। तो माना x अक्ष पर स्थित एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x0, बिंदु A x1 y1 बराबर 5, 3 और बिंदु x2 y2 बराबर -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 बराबर लैम्ब्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। विभाजन सूत्र लेंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y का मान चूंकि 0 है, यहाँ पर y लिया इसीलिए क्योंकि p के जो निर्देशांक में उसमें y का मान अपने को पता है, तो इसलिए 0 बराबर लैम्ब्डा इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3 बटा लैम्ब्डा प्लस 1। पक्षांतरण कर देंगे तो -2 लैम्ब्डा प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0। इस तरह लैम्ब्डा का मान आ जाएगा 3/2। तो m1 अनुपात m2 का मान आ गया 3/2 अनुपात 1। इसको अपन सरल अनुपात में बदलेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। इस तरह m1 अनुपात m2 का जो मान है 3/2 आएगा। अतः अपन कह सकते हैं कि x अक्ष पर स्थित बिंदु दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 3/2 के अनुपात में विभाजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। अब यहाँ पर y अक्ष उस रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है और उस बिंदु के द्वारा दिए गए रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वह अनुपात अपने को निकालना है। अब चूंकि y अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु होगा उसमें x का मान 0 होगा, तो माना y अक्ष पर स्थित एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है 0y, बिंदु a x1 y1 बराबर 2, -3 व बिंदु P x2 y2 बराबर 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 बराबर लैम्ब्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब विभाजन सूत्र से x का मान लेंगे तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x का मान 0 बराबर लैम्ब्डा इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 बटा लैम्ब्डा प्लस 1। इससे आ जाएगा 5 लैम्ब्डा प्लस 2 बराबर 0 या लैम्ब्डा बराबर -2/5। इसलिए m1 अनुपात m2 का मान आ जाएगा -2/5 अनुपात 1, जिसको अपन सरल अनुपात लेंगे तो -2/5 आएगा। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह शो कर रहा है कि यहाँ पर बाह्य विभाजन हो रहा है, तो विभाजन का जो अनुपात है वो 2/5 होगा और बाह्य विभाजित होगा। अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2/5 के अनुपात में बाह्य विभाजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। माना कि बिंदु P जिसके निर्देशांक xy है वो अपने को दे रखे हैं 11, 15। बिंदुओं A x1 y1 बराबर 15, 5 और B जिसके निर्देशांक x2 y2 बराबर 9, 20 अपने को दे रखे हैं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 बराबर लैम्ब्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पर m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x ले लीजिए, y कोई भी एक मान अपने को लेना है, तो यहाँ पर अपन ले रहे हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x का मान रख दिया 11 बराबर लैम्ब्डा इंटू 9 प्लस 1 इंटू 15 बटा लैम्ब्डा प्लस 1। लैम्ब्डा प्लस 1 को पक्षांतर करेंगे तो 11 लैम्ब्डा प्लस 11 बराबर 9 लैम्ब्डा
प्लस 15। लेमडा को बाईं तरफ ले लेते हैं तो 11 लेमडा माइनस 9 लेमडा बराबर हो जाएगा 2 लेमडा बराबर 15 माइनस 11 बराबर हो जाएगा 4। इस तरह लेमडा का मान आ जाएगा 2। अतः m1 अनुपात m2 बराबर लेमडा अनुपात 1 बराबर 2 अनुपात 1। इसलिए दिए गए बिंदुओं का मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11-15 m1 अनुपात m2 यानी कि 2 अनुपात 1 में विभाजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु P 3-5 बिंदुओं A -2-3 और बिंदु B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रेखाखंड को मिलाने वाले दो बिंदु है A और B, जिसमें एक के निर्देशांक दे रखे हैं, दूसरे के नहीं है, जिसको अपने को ज्ञात करना है। और इसको 4:7 में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक भी अपने को दे रखे हैं। तो बहुत आसान है कि इसमें विभाजन सूत्र ही अपन काम में लेंगे। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, मान रख दीजिए यहाँ पर x का मान 3 बराबर 4x2 प्लस 7 इंटू -2 बटा 4 प्लस 7। यहाँ पर मान रखने पर आप देख रहे हो सभी का मान आ गया, एक x2 का मान नहीं आया जिसका अपन x2 रखा है। ये एक समीकरण बन जाती है x2 में, एक चर की समीकरण है जिसको सरल करने पर x2 का मान आ जाता है। तो पक्षांतर करेंगे, 4 प्लस 7 जोड़ने पर हो गया 11, 11 को 3 से गुणा करने पर ये आ जाएगा 33 बराबर 4x2 माइनस 14, यानी 4x2 बराबर 33 प्लस 14, तो x2 बराबर आ जाएगा 47/4। इसी तरह y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, y का मान रख दिया 5 बराबर 4y2 प्लस 7 इंटू 3 बटा 4 प्लस 7, 4 और 7 जुड़ के हो गया 11, 11 का पक्षांतर कर दिया जो 5 से गुणा करके हो जाएगा 55 बराबर 4y2 प्लस 21, या 4y2 बराबर 55 माइनस 21 यानी कि y2 बराबर 34/4। 34 और 4 2 से कट रहे हैं, इनको काट दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा 17/2। अतः बिंदु B के जो निर्देशांक है वो 47/4 और 17/2 होंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।